कितना इजी है। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पाप पुण्य का प्रकरण 4 दिन से चल रहा है और ये उपदेश भी मिलता है, पाप को छोड़िएगा, पुण्य की क्रिया को अपनाइएगा। ये पुरुषार्थ पूर्वक करने योग्य कार्य है। पाप को छोड़ना, पुण्य की क्रिया को अपनाना। कभी भी अपने आप पाप छूटता नहीं है और कभी भी अपने आप पुण्य की क्रिया होती नहीं है। इसमें मन वचन काय को लगाना पड़ता है। लेकिन महाराज, ये छोड़ने का, ग्रहण करने का विकल्प क्यों? जीवन तो निर्विकल्प होना चाहिए। हम किसे छोड़ें, किसे ग्रहण करें, ये तो अज्ञानता की बात सी महसूस होती है। ज्ञानी जी को क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना। और वैसे भी भगवान ने जो कुछ देखा जाना है वो तो होना ही है। हम कौन होते हैं? अतिक्रमण। हम कौन होते हैं? छोड़ने वाले, ग्रहण करने वाले। जिसका जैसा जब होना है वो होगा। हम किस जीव को बचा सकते हैं, किस जीव को मार सकते हैं, ये तो अज्ञानी के परिणाम है। हम किसी जीव को मार रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करते ही नहीं है। ऐसा सुनने में भी मिलता है। जब ऐसा सुनने के लिए मिलता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैंने किसको मारा, किसको बचाया, क्या किया, ये सारी बातें आती हैं, तो पाप पुण्य कैसे घटित होता है? हिंसा अहिंसा कैसे घटित होती है? याद रखो बच्चों, जो कुछ भी संसार की परिणति है वह सब व्यवहार है। सब व्यवहार में घटित होता है। जन्म होना, मरण होना, ये सब व्यवहार है। करना, धरना, ये सब व्यवहार है। पाप को छोड़ना, पुण्य क्रिया को अपनाना, ये सब व्यवहार है। सुने आप लोग क्यों? व्यवहार महाराज कब तक चलेगा? हम लोग तो अभ्यास दशा में आ गए। अब व्यवहार को छोड़ना चाहिए। ऐसा कहने वालों से पूछना चाहता हूं, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, कितनों को विश्वास है?
अब बताओ सर्वज्ञ है निश्चय से कि व्यवहार से? एक बात साइड कर लो। अच्छा, जो ये कह रहे व्यवहार से, वो हाथ ऊपर करो। 3 लोग मात्र, 4 लोग मात्र ही कह रहे हैं कि केवल भगवान व्यवहार से सर्वज्ञ है। अब निश्चय से सर्वज्ञ है कितने लोग? हाथ ऊपर करो, कितने लोग कह रहे हैं? बस यहीं पर तुम्हारी गलती है। निश्चय में आत्मा के अलावा कुछ जानना देखना होता ही नहीं। जो सर्वज्ञ बना है भगवान के, बस एक व्यवहार से है। निश्चय तो मात्र आत्मा को जानते हैं, आत्मज्ञ हैं, चाहे हम हो चाहे केवल भगवान। ये व्यवहार है। दुनिया को देखना, अपने के अलावा दूसरे की ओर जाना ही व्यवहार है। केवल भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं, पर पदार्थ को व्यवहार से जानते हैं। भले वो इंद्रिय की सहायता नहीं लेते, मन की सहायता नहीं लेते, लेकिन आत्मा से अकेले जानते हैं। कि माने होता आत्मा, बल माने शक्ति। आत्मा की शक्ति से जो ज्ञान होता है उसका नाम केवल ज्ञान है। और हमारा मन और इंद्रियों की सहायता से होता है, जैसे हमारे छायोपशमी ज्ञान है, उनका छाय ज्ञान है। कहाँ तक चला भैया व्यवहार? व्यवहार कहाँ तक चला? केवल ज्ञान। तो अभी छोड़ने की बात करते हैं। व्यवहार कहाँ तक है? वहां सर्वज्ञत्व जो व्यवहार से है। ये व्यवहार के बिना काम नहीं चलेगा। महाराज, हमें समझ में नहीं आती फिर केवली भगवान के ज्ञान में क्या झलकता है? जब केवली भगवान के ज्ञान में तीनों लोग, तीन काल की द्रव्य गुण पर्याय सब झलकते, फिर भगवान ने देखा होगा नहीं कल हमें क्या करना है। भगवान को झलक रहा होगा ना हम कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर हमारे करने से क्या होता है? भगवान के जो ज्ञान में झलका हुआ वही तो हम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो फिर प्रतिक्रमण मत करो, छोड़ दो प्रतिक्रमण। जो भगवान ने देखा सो मैं करूंगा, कर रहा हूं, मैं तो निर्दोषी हूं। भगवान के ज्ञान में आया, फिर प्रतिक्रमण बंद कर दिया जाए, देखकर चलना बंद कर दिया जाए, फिर खाना बंद कर दिया जाए। भगवान ने देखा मैं जीऊंगा तो जीऊंगा, देख लो प्रैक्टिस करके 20 दिन मत खाओ क्यों कुछ। भगवान ने देखा है ना कि परसों रहूंगा नरसों रहूंगा। भगवान ने देखा है कि मेरी इतनी आयु, भगवान ने देखा है। तो क्या भगवान का ज्ञान झूठा है क्या? जो भगवान ने देखा वो होगा, ये विश्वास है आपको? जो भगवान ने देखा वो होगा, वो आपको विश्वास है क्या? है अश्वत्थामा। जो होगा उसी भगवान देखेंगे। जो भगवान ने देखा वो होगा, ऐसा कदापि नहीं। क्या कह रहा हूं? यदि भगवान ने देखा और वो मैं कर रहा हूं तो हम भगवान पर डिपेंड हो गए, भगवान के ज्ञान पर डिपेंड हो गए, हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। क्या हो गई? हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जो होगा सो वो झलक रहा है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा तो परिवर्तन झलकने लगेगा। अभी जो होगा वो झलक रहा है। सीधी बात है, आप पाप करोगे तो नरक झलकेगा, पुण्य करोगे तो स्वर्ग झलकेगा। नहीं आया समझ में आपको? जैसे राजा सैनिक ने नरक आयु का आश्रय किया, कौन सी नरक का किया था उसने? 7वें नरक का। तो उनके ज्ञान में क्या झलका होगा? 7वें नरक का। लेकिन उसने कम कर लिया, 84,000 बस 33 सागर झलका था, अब कितना बचा? 84,000। अब क्या झलका होगा? बोलो ना। तो फिर भगवान ने जब देख लिया वो तो 33 में जाना चाहिए ना उसको, तो 84 भी क्यों आया? एक कांड से जो ऐसा कहते हैं, जब जो होना है सो होकर रहेगा।
वो गलत कहती है। उन्हें समझने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल देते हैं, कार्तिकानुपेक्षा का एक ग्रंथ है, कार्तिकानुपेक्षा ग्रंथ है, आचार्य कार्तिकेय ने लिखा है। उसमें लिखा है जो जब जैसा होना है वैसा होगा, केवली भगवान भी उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। ऐसा क्यों कहा, किस प्रसंग में कहा? आपने आगे पीछे पढ़ा क्या उसको? अकेली गाथा उठा के सुना दी लोगों को। उसके आगे पीछे पढ़ा क्या, वो क्यों लिखा, वो गाथा क्यों लिखी, क्यों लिखना पड़ी आचार्य को वो गाथा? इसको मालूम है क्या वहां प्रकरण क्या चल रहा है? ऋषभ भाई, किसको मालूम है ये प्रकरण क्यों चल रहा है? किस प्रकरण में ये गाथा आई? वहां चल रहा है जो रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूज करके उनसे वरदान की इच्छा रखते हैं। क्या? जो रागी देशी देवी देवताओं को पूज करके वरदान की इच्छा रखते हैं कि इन देवी देवताओं की पूजा करो हमें कुछ मिल जाएगा, उनकी ये गाथा है। कौन सी गाथा? ये गाथा कि जो जो भगवान ने देखा है सो वो होने वाला है, भगवान भी इसको टाल नहीं सकते, तो कहाँ देवी देवताओं के पीछे पड़े? इसलिए कहा है वो। इसका अर्थ नहीं कि हम पुरुषार्थ मूलक कुछ नहीं कर सकते, हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकता, नहीं। इसलिए कहा है जब केवली भगवान तुम्हारे किसी चीज में इंटरफियर नहीं कर सकते, तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल मिलना है, तो देवी देवता कैसे आपको कर सकते? ये परिप्रेक्ष्य में वहां पर गाथा है। और हम कहाँ पर यूज कर देते हैं? क्रमबद्ध पर्याय, जैसा जो कुछ नियत है वो होकर रहेगा, कोई नहीं टाल सकता। तो देखो अनेकांत है, कुछ नियत पर्याय भी हैं, कुछ अनियत पर्याय हैं। जैसे कि दीपायन मुनिराज के द्वारा द्वारकापुरी को नष्ट होना था, जलना था, वो सुनिश्चित पर्याय थी, वैसा होना था, घटना था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसका सुनिश्चित नहीं होती, उनको बदला भी जा सकता है। फिर ऐसा क्यों कहते हे शह तो क्या कर रहा है? मुनि महाराज को सह मिल जाता है, हिरण के पीछे पड़ता है, हे मृगराज तू क्या कर रहा है? तुझे तो भगवान महावीर बनना है, तू यहाँ क्या कर रहा है? करने दो ना उसे। फिर क्यों टोका महाराज ने से, क्यों रोका महाराज ने से? तुझे आगे तीर्थंकर बनना है तो ये हिरण को खा रहा है, महापाप कर रहा है। वो तत्काल छोड़ देता उसकी आंखों से। महाराज ऐसे लिखा होगा, कोई ऐसा करेगा तो महाराज मिलेंगे, संबोधन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। पर ठीक क्यों हो गया? उसके परिणाम में परिवर्तन तो आया ना। बोलो ना, मुनि का निमित्त तो मिला ना, निमित्त ने कुछ तो किया ना उसके साथ। एक दूसरे को कुछ तो करता है ना, निमित्त रूप में तो करता है, उपादान तो खुद का रहता है, लेकिन निमित्त रूप में तो गुरु बनी ना उसको संबोधन करने। बोलो ना, भले उसने छोड़ा अपने भाव से, नहीं छोड़ता तो वो जानता, पर निमित्त कौन बने, इतनी तो स्वीकार करना है। एक सज्जन कहने लगे नहीं कुछ नहीं करते हम, एक दूसरे कुछ कर ही नहीं सकते, निमित्त कुछ चीज ही नहीं होती, अकिंचित का रहने निमित्त तो सब उपादान से गठित होता है। महाराज आपने कितने ग्रंथ पढ़े होंगे, मेरे पास तो लाइब्रेरी है, मेरे पास तो एक पूरा का पूरा एक बंडल है जिसमें हम ये दर्शा सकते हैं, आपको पूरे रेफरेंस है हमारे पास इस चीज की कि निमित्त कुछ भी नहीं करता। बोले आप कहो तो हम आपके पास लाएं। बात है बेगमगंज की, वो लेकर के आए दूसरे बंडल, निमित्त कुछ नहीं करता। थोड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने रखा, रखने के बाद उन्होंने एक चश्मा निकाला। क्या निकाला? चश्मा निकाल कर उन्होंने लगाया। हमने कहा पेंडल बंद कर दो, हमें आपका रेफरेंस मिल गया। क्या मिल गया? हाय मिल गया। निमित्त क्या काम करता है? हमने कहा चश्मा क्यों लगाया आपने, चश्मा क्यों लगाया आपने? बोले महाराज चश्मा के माध्यम से अच्छा देख लेती हूँ। हमने कहा अंधे को दिखाना चाहिए ना। नहीं नहीं, हमारे पास थोड़ी नेत्र ज्योति है, ज्यादा दिखा लेता है। वो यही तो कह रहा हूँ मैं, चश्मा आपको दिखाने में निमित्त बना कि नहीं बना? अब क्या हमारे पास दिखाते हो आप? ये तो समझना है कि हमारे पास सब निमित्त आपको देखने में आ रहा है, पर दिखा कौन रहा है? बोलो ना,
बस इतना निमित्त तो मान लो। और करना क्या है? चश्मा आंखें नहीं है, लेकिन आंखें भी चश्मा के बिना देख नहीं पाती। मिट्टी है, उसे घड़ा बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक कुंभकार का निमित्त नहीं मिलेगा क्या वो घड़ा बन जाएगा क्या? इतना तो स्वीकार करो ना। ऐसी हमारे पास अनंत आत्मा है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, भगवान बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक किसी गुरु का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमारी उपादान क्षमता जागने वाली नहीं है। इतना तो स्वीकार करो ना। आप घर में पूजन करते होंगे, मन लगता है क्या कि भगवान की प्रतिमा के सामने करते जब लगता है? ये निमित्त है कि नहीं यार? इतना तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। ये नहीं स्वीकार करते हो आप तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझाने की हमें जरूरत नहीं है। मान लो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? बोलो ना, आ रहा है। तो समझाने में निमित्त कौन बन रहा है? इतना तो मानोगे कि नहीं मानोगे? स्कूल में जो होता है वो समझाता है। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, मतलब कारण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक उपादान कारण होता है, दूसरा निमित्त कारण होता है। उपादान कारण और निमित्त कारण। निमित्त कारण भी दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होता है, एक उदासीन होता है। कारण दो प्रकार के, उपादान और निमित्त। निमित्त में दो प्रकार के, सक्रिय और उदासीन। देखिएगा, अब आप रोटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रोटी। किसकी रोटी बनाते हैं आप? कंकड़ पत्थर की? आटे की। कंकड़ पत्थर की क्यों नहीं बनाते? कार्य रूप परिणमन करने की जो क्षमता है उसका नाम है उपादान शक्ति। कार्य रूप, कुछ कार्य रूप परिणमन करने की क्षमता है। जैसे कि आटे में क्षमता है रोटी बनने की, लेकिन कंकड़ पत्थर में उपादान क्षमता नहीं है, उपादान कारण नहीं उसके पास। वह रोटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लोई में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मुलायम नहीं हो सकता। अब निमित्त कितना भी कर ले, कुछ भी होने वाला नहीं। रसोईया कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कंकड़ पत्थर की रोटी नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें उपादान क्षमता नहीं। इसलिए निमित्त कुछ नहीं करता, वहां निमित्त कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभव्य जीव है, उससे हमारी वाणी क्या, तीर्थंकर की वाणी ही मिल जाए तो सीज नहीं सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता अभव्य का। क्यों? उसके उपादान क्षमता। अब उस आटे में उपादान क्षमता है तो आटे को रसोईया रोटी बनाएगा कि बेलन पाटन बनाएगा? बेलन पाटन जानते हो ना, पाटा और बेलन, कौन बनाएगा? यदि उसमें क्षमता ना हो आटे में तो कोई नहीं बना सकता, वो हो गई उपादान कारण। अब जो पाटा और बेलना है ये हो गया उदासीन कारण। कौन सा हो गया? उदासीन निमित्त कारण। और जो रसोईया है वो सक्रिय निमित्त कारण हो गया। तीन चीजें हो गई, उसकी उपादान क्षमता रोटी में परिवर्तित होने की, पाटा बेलना उदासीन निमित्त, और रसोईया सक्रिय। समग्रता, इसे बोलते कार्य की समग्रता। कारणों की समग्रता से कार्य निष्पन्न होता है। यदि एक भी कारण उसमें नहीं है तो वह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अब देखिएगा, आप पुस्तक लिए हुए पढ़ रहे हैं, गुरु आपको पढ़ा रहे हैं, आप में पढ़ने की क्षमता है, इसका नाम है उपादान कारण। जो लाइट है, पुस्तक है, यह है निष्क्रिय निमित्त कारण, और जो गुरु है वो सक्रिय निमित्त कारण है। तब वो घटित होगा, इसके बिना घटित नहीं होगा। ये चाहिए। अब कुछ लोगों की धारणा ये बन चुकी है, जब जैसा होना है सो होगा। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होती बीरा रे, अनहोनी नहीं हो तो काय होत अधीरा रे। अब देखो,
इन 2 पंक्तियों में वो चूक कर गए। इन्हीं 2 पंक्तियों पकड़े गए लिखने वाले। कैसे पकड़े गए? उन्होंने कहा जो जो देखा वीतराग ने सो सो होती बीरा रे, अनहोनी नहीं हो तू काय होता धीरा रे। पर तूने ये क्यों लिखा तू क्यों होता धीरा रे? ये भी तो उन्होंने देखा होगा, ये अंधीर होगा तू। ये लास्ट में क्यों लिखा तूने? जो जो होता, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती बीरा रे, अनहोनी नहीं हो रही है, तू अधीर क्यों रहा? ऐसा क्यों लिखा तुमने? इस उपदेश क्यों दिया तुमने? तुम अधीर मत हो, उसे होना होगा सो होगा, कि देखा होगा अधीर होगा तो होगा। तो ये क्यों कहा? इसलिए कहा है, सुनो, ये बात फैक्ट है, सत्य है। लेकिन कब? जब पुरुषार्थ करने के बाद कामना। क्या करने के बाद? पुरुषार्थ करने के बाद कामना हो, तब कहना जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती बीरा रे, अनहोनी नहीं हो तुम काय होता धीरा रे। और बिना पुरुषार्थ के कहने लगो, ये तो होते ही नहीं। ये हो जाएगी आपकी कायरता। क्या हो जाएगी? कायरता होना अलग है और बात को समझना अलग है। ये किस प्रकार से कायरता के रूप में ढलता है? हम कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए इस दोहे को बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं। हम इस दोहे को थोड़ा सा अलग प्रकार से बोलते हैं, पहले समझाने फिर दोहा आपको समझ में आएगा। यदि जो जो भगवान ने देखा है वो होना है, तो भगवान ने ये क्यों कहा कि तू मिथ्यात्व को छोड़ेगा तो सम्यक दर्शन होगा। तो 5 पापों को एक देश छोड़ेगा तो अनुभूति हो जाएगा। तो सारे 5 पापों को छोड़ेगा तो ऐसा क्यों कहा? यदि भगवान ने जो देखा वो होना है तो तुम्हें करने को क्यों दिया उन्होंने? तो सुनो, क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने कीड़ा रे। कीड़ा समझते हो? एक नाली में कीड़ा होता, हम तृष्णा नाली में। 3 लोग के बीच में कौन सी नाड़ी है? क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने कीड़ा रे, और वीतराग वाणी अपना के हर ले भव पीड़ा रे। वीतरागी ने क्या देखा ये देखने के लिए मत जा, वीतरागी ने क्या कहा है उसे अपनाने का प्रयास कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? क्या कह रहा हूं? भगवान ने क्या देखा इसे देखने के लिए मत जाओ, भगवान ने क्या कहा है वह करने का प्रयास करो। भगवान के ज्ञान में क्या झलका हमें नहीं पता। भगवान के ज्ञान में ये झलका है, यदि तू पुण्य की क्रिया करेगा तो स्वर्ग आदि में जाएगा, पाप की क्रिया करेगा तो नरक जाएगा। मायाचारी छोड़ तो रेंज बनेगा, ये कहा। स्वभाव से मिलता अपनाओ मनुष्य बनेगा, ये कहा है। ये थोड़ी कहा मैंने तुझे मनुष्य देखा है तो मनुष्य बनेगा, कुछ भी कर ले तू नरक ही जाएगा, कुछ भी कर ले तू। ऐसा नहीं, जैसा तूने कर लिया, जैसा तूने किया वैसा आपको मिलेगा। एक खदर साहिब भील की कहानी होती। किसकी मिलती? खदर साहिब भील। उस भील को कोई मुनिराज का संयोग मिल गया। मुनिराज का संयोग मिला तो उसने महाराज से प्रार्थना की, महाराज हमें कुछ धर्म बताओ, कुछ त्याग बताओ। महाराज ने कहा कि हिंसा का त्याग करना ही परम है। वस्तु स्वभाव धम्मो नहीं कहा उसे। क्या कहा उसे? हिंसा का त्याग। महाराज मैं हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, मैं तो भील हूँ, बिना मांस के मेरा चलता ही नहीं। उन्होंने कहा तो कौवे के मांस का त्याग कर। एक पुरवा भील हुआ। कौन हुआ? जो भगवान महावीर बने, वो अलग कहानी है। ये किसकी है? खदर साहिब। उसने कहा महाराज मैं आजीवन प्राण भी चले जाएं तो भी मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। उसने इतना भाव किया, इतना संकल्प लिया, उसे देवायु का आश्रय हुआ। किसका आश्रय हुआ? देवायु। उसकी देवायु फिक्स हो गई इतना संकल्प लेने का। लेकिन उससे व्यंतर देव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, अभी और भी बहुत सारे पाप कर रहा है।
पूरा हिंसा का त्याग नहीं किया, उसे बनना है यक्ष। क्या बनना है? यक्ष। अब यहाँ पर एक बीमार पड़ गया। जब ये बीमार पड़ा, देखना कैसे कैसे क्रम को बदलने की अपने पास क्षमता है। भगवान ने क्या देखा, कैसा देखा, मैं आपको सामने रख रहा हूँ आगम के परिप्रेक्ष्य में। मैं किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो आगम में लिखा वो आपको बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि यहाँ पर उसको बीमारी आ गई, क्योंकि जैसे ही संकल्प लेते हैं वैसे संकल्प की परीक्षा होती है। क्या होती है? इंडिया में परीक्षा हो। उससे डॉक्टर ने कौवे का मांस ही बताया। तो ये क्या? कौवे का मांस। तब तेरी बीमारी ठीक होगी। पत्नी रो रही, सारे परिवार के रो रहे, खा ले भैया, खा ले भैया। नहीं, मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो भी मैं, आप होते तो खा तो लो, प्राश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाद में गुरु के पास चलेंगे, मुनि के पास। नहीं, अज्ञानी था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसने क्या कहा उसने? नहीं, प्राण चले जाए। नहीं, फिर उसका शायद बहनों ही था कि साला था, इतना ध्यान नहीं आ रहा है। साला होगा, है ना? वो साला समझ गए ना, पत्नी का भाई, गाली नहीं दे रहा हूँ। वो संबोधन करने के लिए आ रहा था दूसरे गांव से, तो जंगल से आ रहा था, तो वहां पर उसको यक्षिणी मिली। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वहां पर जा रहा हूँ अपने जीजा जी को संबोधन करने के लिए। वो मांस नहीं खा रहे। अरे बोले मत खिलाओ उसको। बोले क्यों? बोले मेरा पति बनने वाला है, देव बनने वाला है, आकर के यक्ष बनेगा, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मेरा नियोगी पति बनने वाला है, वो मेरा यक्ष बनने वाला। उसने अवधि ज्ञान से जाना। किसने? यक्षिणी ने कि ये मेरा कौन बनेगा? भरतार बनने वाला है। यक्षिणी ने कहा, वो आया, उसने कहा अपने जीजा जी से, जीजू एक काम करो, आपको तो बचना है, अच्छा होना है, आप तो क्या कर लो, कौवे का मांस खा लो। बोले इतना फोर्स क्यों कर रहे हो तुम? उसने कहा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें तो यक्ष बनना ही बनना है। क्या बनना है? यक्ष बनना है, कोई रोक नहीं सकता। तुम तो कौवे का मांस खा लो। उसने कहा अच्छा, मैंने जीवन भर इतना पाप किया और मुनि ने एक छोटा सा नियम दिया मुझे, और मैं क्या बन रहा हूँ? देव बन रहा हूँ। मैं आजीवन सारे मांस का त्याग करता हूँ, कोई मांस नहीं खाता। ये संकल्प ले लिया उसने। ध्यान रखना, क्या ले लिया उसने? संकल्प ले लिया, और उसका मरण हो गया। अब वह साले साहब लौट करके जा रहे थे। सुबह यक्षिणी उदास मिली, रोती हुई मिली। बोले क्यों, वो नहीं आए क्या? बोले तुमने गलती कर दी। तुमने क्या गलती कर दी? बोले ये गलती कर दी, उन्होंने एक चीज का मांस का त्याग किया था, तो व्यंतर योनि मिलना थी, तुमने पूरा त्याग कर दिया उन्होंने तुम्हारे सामने, तो वो बेईमानी क्यों बन गई? आया समझ में? तो बताओ भगवान ने क्या देखा होगा? कि भगवान की वाणी है जो हम सुना रहे हैं। भगवान ने क्या देखा होगा? यक्ष बनना निश्चित था उसका। अब अभिमन्यु कैसे बन गया? भगवान की वाणी झूठी है क्या? भगवान का ज्ञान झूठा है क्या? पहले यदि वो कौवे का मांस त्याग करके मरता तो भगवान के ज्ञान में ये झलका कि वो यक्ष बनता, लेकिन पूरा त्याग किया तो बेमानक देव बनेगा। ये भी भगवान के ज्ञान में झलका। तो जो भगवान ने देखा वो होना है कि जो हम करेंगे वो भगवान देख रहे हैं। अब सिद्ध करो, बस यही तो समझना है। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे भगवान के ज्ञान में झलकने वाला है, कोई बात नहीं। पहले उसका नियत क्या हो गया था? यक्ष बनना। अब नियत क्या हो गया? हाँ, भगवान के ज्ञान में देव आयु झलकी, तो देव आयु अभी भी आयु नहीं छूटी। जो आयु एक बार मिल गई तो आयु बंद हो गया, फिर नहीं छूटेगा। उसका उत्कर्षण आकर्षण हो सकता है। उपकर्षण माने बढ़ सकती आयु और घट सकती, लेकिन कौन सी? भुज्यमान नहीं, बद्धमान। जो भोग रहे वो आयु नहीं, जो आपने आयु मानी। अब बोलो कैसे क्रमबद्ध पर्याय घटित हो?
कैसे जो भगवान ने देखा वो मान करके चलेंगे। कुछ हमारी परिणामों में भी परिवर्तन आता है तो पर्याय में भी चेंजिंग आने लगती है। अच्छा ये बताओ, दुनिया में हॉस्पिटल क्यों है? हॉस्पिटल क्यों है? वैद्य क्यों है? पहले भी वैद्य थे, आज भी वैद्य क्यों है? डॉक्टर क्यों है? जब जैसा जो होना है वो होना है, पर हॉस्पिटल अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? सुनो, डॉक्टर और अस्पताल वैद्य इसलिए नहीं है कि आपको आयु से बचा ले, बल्कि इसलिए है आपको अकाल मरण से बचा ले। नहीं आया समझ में? डॉक्टर इसलिए नहीं है कि आपको मरण से बचा लें, डॉक्टर इसलिए हैं कि आपको अकाल मरण से बचा लें। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, खून बह रहा है, तत्काल डॉक्टर ने उसको बंदोबस्त कर दिया, प्लास्टर लगा दिया, बांध दिया, खून रुक गया। और ये खून बह जाता तो अकाल में मर जाता, उसकी व्यवस्था हो गई तो बच गया। कुछ लोग अकाल मरण ही नहीं मानते, वो कहते भगवान ने ऐसा ही देखा तो ऐसा ही हो रहा है। अकाल मरण भी नहीं मानते। और भगवान की वाणी है, तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है, न अवर्त आयुषा। आया कि नहीं है? उत्तम देह वाले, चरम शरीर वाले, असंख्यात वर्ष वाले, इनको छोड़ करके सबका अकाल मरण होता है। अब जो हम भगवान की वाणी को झुठला रहे हैं, वो कह रहे भगवान के ज्ञान में जो आया होगा वही होगा। दो बातें हो गई, दोनों विरोधी बातें हो गई। एक तो हम भगवान की बात को मान रहे हैं, केवल ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, हमने केवल ज्ञान से जो बताया उसको स्वीकार नहीं करते। इस समझने की आवश्यकता है अकाल मरण क्या है, आत्मघात क्या है। नहीं, उसका ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही होना था। ऐसा मानने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप 7वीं 12वीं मंजिल पर जाओ, वहाँ सुपर से नीचे कूद जाओ, यदि बच्चे रहो तो कोई बात नहीं, ऐसे लिखा है। महाराज ऐसे लिखा होगा, हमें ऊपर चढ़ना होगा, नीचे गिरना होगा, मर गए। ऐसे कहने वालों के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। ये तर्क नहीं, कुतर्क है। तर्क अलग होता है और कुतर्क अलग होता है। जिसका कुतर्क होता है वो जिनवाणी की अवज्ञा करता है, जिसका तर्क होता है वो जिनवाणी को समझने का प्रयास करता है। अब आप कहेंगे महाराज जी क्या अकाल मरण होता है? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी गाड़ी में आपने पेट्रोल भरा, जितना पेट्रोल भरा वह बता रहा है आपको 50 किलोमीटर तक ले जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा? लेकिन आप बाहर खड़े हो, क्या 10 मिनट तक आप गाड़ी को खड़े करे इसको आप कर रहे हो। लगभग आपने मान लो 50 मिनट तक यही खराब कर दिया। अब गाड़ी चली जाएगी क्या वहाँ तक? बोलो क्यों? इसी प्रकार से आपकी आयु मान लो 50 वर्ष और थी, लेकिन क्या हुआ? कोई शस्त्र का आघात हो गया, विष को खा लिया, श्वासोच्छ्वास को रोक लिया, भोजन पानी का निरोध कर दिया, अति संक्लेश परिणाम कर लिए, तत्काल आपके निश्चित खिर गए। जो 50 साल में खिरना थे वो आपके 50 मिनट में खिर गए, मरण हो गया। आयु नहीं बची रही, आयु तो पूरी समाप्त हुई है कम समय में। पेट्रोल नहीं बचा रहा, कम समय में पेट्रोल खर्च हो गया। आप वहां तक जाते हैं, यही आपने खर्च कर दिया। आया एग्जाम्पल समझ में आपको? एक घड़ा रखा हुआ, घड़े में पानी भरा हुआ है, उसमें एक छोटा सा छेद, इतना सा, वो दिन भर में खाली होने वाला है घड़ा।
लेकिन एक बच्चे ने पत्थर मार दिया। बोलो, पानी तो पूरा खराब हो गया, लेकिन जो 12 घंटे में होना था वो 12 सेकंड में नीचे गिर गया। पानी पूरा गिरा, आयु पूरी क्षय हुई, कम समय लगा। इसलिए अकाल मरण कहा, आयु मरण नहीं कहा, अकाल मरण कहा। अकाल में आयु के निषेध का झल जाना। वरना निमित्तों से क्यों बचते हैं? इस निमित्तों से बचा जाता है। क्यों बचा जाता है? ताकि हमारा अकाल मरण ना हो। अति संक्लिष्ट परिणाम से चला जाता है। अटैक बोलते ना आप लोग, अटैक ज्यादा खुशी में भी आ जाता है, ज्यादा गम में भी आ जाता है, दोनों में परिणाम विकृत हो जाए, अपने आप को संभाल नहीं पाता, इसलिए अटैक आ जाता है। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान पर सब कुछ डिपेंड नहीं है, हमारी शुद्ध। एक तो ये बोलते हैं स्वयं सत्ता हमारी है, सब कुछ हमारे ऊपर है, और दूसरा क्या कह दिया, भगवान के जो जला वो होने वाला है, जो जल का वो होने वाला है। एक व्यक्ति का ये कहना है जब जो जिस समय होना है वो होकर रहेगा, मतलब काल पर डिपेंड हो गए। जब काल लब्धि आएगी हमारी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम तो मात्र स्वाध्याय करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं। जब हमारी काल लब्धि आएगी, भरत चक्रवर्ती जैसे कपड़े उतर जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। हमें अभी कुछ भी नहीं करना। बस तो भैया तुम काल पर डिपेंड हो गए, जब काल आएगा तब कल्याण कर लोगे। एक भगवान पर डिपेंड हो गया, एक काल पर डिपेंड हो गया, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा क्या करना है? अभी बताओ, यदि काल पर डिपेंड हो, उसी काल में कोई नरक जा रहा है, उसी काल में कोई स्वर्ग जा रहा है, उसी काल में कोई मोक्ष जा रहा है, तो काल भेज रहा है क्या? बोलो। अब कोई विजयाल पर्वत की श्रेणी में रह रहे हैं विद्याधर लोग, यही अभी भरत क्षेत्र में अपने यहाँ रह रहे हैं, वो मुनि बन के मोक्ष जा रहे हैं। अब यहाँ दुष्टम काल है, पंचम काल, यहाँ से मोक्ष नहीं जा पा रहे। यदि उनके लिए कोई देवता उठा करके यहाँ पटक दे यहाँ, तो यहाँ से मोक्ष हो जाए। काल तो यहाँ पंचम चल रहा है, तो यहाँ से मोक्ष कैसे हो जाएगा? उनका जन्म इस काल में नहीं हुआ, मतलब अपना पाप पुण्य है, काल कुछ नहीं है। हमारा ऐसा पाप तो रहे कि हम दुष्टम काल में जन्म लिए, वो नहीं लिए, वो यहाँ आएंगे, यहाँ से मोक्ष ले। आ रहा कुछ समझ में आपको? काल इतना खतरनाक नहीं है जितना तुम्हारा परिणाम खतरनाक है। काल इतना बाधक नहीं है जितना तुम्हारी परिणाम बाधक है। महाराज आज हम परिणाम अच्छे कर ले तो मोक्ष हो जाए, नहीं, पुराना परिणाम है कि तुम दुष्टम काल में उत्पन्न हुए। वो परिणाम कहाँ जाएगा अभी आपका? ऐसा लिखा शास्त्रों में कि जब लक्ष्मण जी वनवास में थे तब उनका किसी बालिका से नियोग हुआ, और नियोग होने पर उनकी शादी तय हो गई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब बोले हम जा रहे हैं। बोले लौट के आओगे कि नहीं आओगे? तो बोले यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरा मर करके पंचम काल में जन्म। जैसा अपन कहते ना, यदि मैं ऐसा ना करूँ तो मर के नरक जाऊँ, तो उस समय नरक से भी बदतर किसे माना जाता था? पंचम काल, जिसमें आप जन्म ले रहे हो। वो ऐसा कहते थे उस समय बद्दुआ के रूप में, यदि मैं लौट करके ना आ पाऊँ तो मेरा जन्म कहाँ हो? पंचम। ऐसा दुष्टम काल है, ये पंचम काल है, मतलब इसमें कोई जन्म लेना नहीं चाहेगा। तो महाराज मैंने कोई तो कहा था आपसे कि काल ही तो बाधक है, काल से तो होता है, ऐसा नहीं। ये हमारा पूरा परिणाम लेकर इस काल में आया है, काल ने कुछ भी नहीं किया। हम पसी संयन नहीं है इस काल में, ऐसी योग्यता नहीं है हमारे इसमें, इसलिए काल पर एकदम डिपेंड मत हो। काल तो मत थर्मामीटर है, थर्मामीटर जानते हैं आप लोग? जैसे आपने थर्मामीटर लगाया, पारा चढ़ गया, तो ये बुखार थर्मामीटर में है कि आपके अंदर है?
थर्मामीटर दिखा रहा है हमारा। ऐसे ही जो कुछ हो रहा है काल में घटित हो रहा है, काल के द्वारा घटित नहीं हो रहा। काल तुम्हारा थर्मामीटर ज्ञापक है, जो घटित हो रहा है वो सब काल में हो रहा है, लेकिन काल के द्वारा नहीं हो रहा है। क्योंकि 12 बजे किसके साथ कुछ घट रहा है, किसके साथ कुछ घट रहा है, एक साथ घटना चाहिए ना। इसलिए काल, कहीं नहीं लिखा हे भगवान मेरा पालन करो, कहीं नहीं लिखा हे काल मेरा पालन करो, लिखा है हे धर्म माम पालय, हे धर्म मेरा पालन करो। वो धर्म किसका है? निजी है। ऐसा समझो, भगवान करता धरता नहीं है, जैन दर्शन की मुख्य रीढ़। भगवान कुछ भी करने धरने वाले नहीं है। कृतकृत्ता यदि श्रद्धा, जो सब कुछ कर चुके हैं वो सिद्ध है, हाथ पर हाथ रखे हैं, अब कुछ करने योग्य नहीं बचा उनको, वो सिद्ध है। कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ करेंगे तो राग देशी हो जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, भगवान कुछ नहीं करता, काल कुछ नहीं करता। जो करेगा कौन करेगा? स्वयं ही करने वाला है। इसलिए स्वयं के परिणामों की संभाल चाहे आज करो चाहे कल करो, कल्याण स्वयं के परिणामों से होने वाला है, काल कुछ भी करने वाला नहीं। हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे, हमें कैसे पता, तब तो पहले नहीं हुए थे, हमारे गुरु महाराज बताते कि ज्ञान सागर जी महाराज से किसी ने आकर कहा, महाराज ये तो दुष्सम काल है, पंचम काल है, क्या है, इसे मुनि कैसे बने, कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने पूछा, अच्छा ही बताओ, चतुर्थ काल में हलवा कैसे बनता था? क्या पूछा ज्ञान सागर जी महाराज ने उन विद्वान से, चतुर्थ काल में हलवा कैसे बनता था? बोले आटा, घी, शक्कर, अग्नि। बोले आज कैसे बनता है? बोलो ना, बस पहले मुनि कैसे बनते थे, आज भी वैसे ही मुनि बनते हैं। हाँ, सिस्टम में अंतर आ गया। अब तुम्हारे गैस बदल गए, क्या बदल गए? आपके गैस वगैरह बदल गए, अग्नि की वो प्रक्रिया बदल गई, आपकी बनाने की प्रक्रिया बदल गई, बाकी रहेगा तो कोई सामग्री तो वही है ना। ऐसे ही आज भी आपके पास संयन नहीं है, काल बाद है कोई बात नहीं, लेकिन भाव तो बना सकते हो, मोक्ष मार्ग तो अपना सकते हो, भले मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या ये बताओ, पंचम काल में जो मुनि बनते सब मोक्ष चले जाते थे क्या? चतुर्थ काल में जो मुनि बनते थे, पंचम काल चतुर्थ काल में जो मुनि बनते थे क्या सब मोक्ष चले जाते थे क्या? तो जो मोक्ष जाए कोई मुनि बने ना, फिर ऐसा नियम बनाओ, फिर जिस भाव में मोक्ष होना हो उसी भाव में मुनि बने। फिर ऐसा कहीं लिखा है, आपने पढ़ा है क्या? भाव लिंगी भी 32 बार बन सकती, द्रव्य लिंग का तो ठिकाना। फिर ऐसा क्यों नियम बना करके हम चल रहे हैं? ये कहां से हमारे अंदर सोच उत्पन्न हुई है कि जब साक्षात होगा तभी हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे? अच्छा ही बताओ, आम किस ऋतु में आते हैं? आज की नहीं, जो वास्तव में आम आते हैं वो कौन सी ऋतु में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। बसंत ऋतु शुरू हो जाते हैं, मोड़ लगना है ना। अब इसके बाद आम झड़ गए, अभी आएगा ना आषाढ़ वगैरह निकल जाएगा, सावन में आम समाप्त हो जाएंगे। अब क्या रह जाएगा? मात्र पेड़ रह जाएगा। तो किसका पेड़ रहेगा वो? क्यों? फल तो है ही, उसे फल तो है ही नहीं। अरे आज मोक्ष तो है ही नहीं ना, मोक्ष फल तो है ही नहीं ना, तो मोक्ष मार्ग भी नहीं रहेगा क्या? आम नहीं है तो क्या वृक्ष भी नहीं रहेगा क्या? जैसे आम के ना रहने पर ही वृक्ष रहता है, वैसे मोक्ष नहीं मिलने पर ही मोक्ष मार्ग आज भी है, आज भी है। उस वृक्ष को इमली का तो नहीं बोलोगे ना, उसमें आम फल नहीं रहे तो इमली का तो नहीं बोलोगे ना, किसका बोलोगे? ऐसे आज मोक्ष नहीं मिल रहा तो मोक्ष मार्ग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? आज मोक्ष मार्ग है, मोक्ष भले नहीं लेकिन मोक्ष मार्ग।
आचार्य दोहा लिखते हैं इसी पर। लोगों का कहना है कि पंचम काल में मुनि बनने की क्या जरूरत है, मोक्ष नहीं है। तो आपको दोहा पढ़ा नहीं पढ़ा, हम आपको सुना देते। व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से दूर रहे अघगर्त। हिंदी में आपको फिर भी समझ में नहीं आया क्योंकि साहित्यिक शब्द। ये कहा आचार्य ने, क्या कहा? व्यर्थ नहीं हुआ साधना, यानी मुनि बनना पंचम काल में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं हुआ साधना, दूर रहे अघगर्त। अघ माने होता पाप, गर्त माने गड्ढे। समझ रहे ना? व्यर्थ नहीं हुआ साधना, दूर रहे अघगर्त। हम पाप के गड्ढों से बच गए, ऐसी साधना व्यर्थ नहीं है। भले मोक्ष हो कहां से? देर से, पर दूर रहे अघगर्त। व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, जिसमें किसी प्रकार अनर्थ नहीं है। मुनि बनने में कौन सा नुकसान है, कौन सा अनर्थ हो रहा है? पाप छोड़ने में कौन सा अनर्थ हो रहा है? व्यर्थ नहीं है वो साधना जिसमें कोई अनर्थ नहीं है। भले मोक्ष दूर देर से, भले देर से मोक्ष हो, पर वह अभी पाप से बच गए, कम है क्या? पंचम काल में 5 पापों से बच जाना सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा अद्भुत है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा धर्म है। भले मोक्ष देर से होगा, होगा जब होगा, लेकिन अभी हमने मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। जो ये कहते क्या फायदा है आज मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से? हम तो सीधे सीधे कपड़े उतार करके अंतर्मुख में मोक्ष जाएंगे। ये धारणा है जिनकी, हम विदेश क्षेत्र में जाकर के मुनि बने। क्या वो तो ऐसा हो गया, अपने गांव की पिच पर बैठ नहीं चला पा रहे, हम तो पाकिस्तान की मैच में खेलेंगे। अपनी गांव की पिच पर खड़े नहीं हो पा रहे तो हम कौन से मैच में खेलेंगे भैया? बोलो ना। अरे प्रैक्टिस कर लो, यदि प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो तुम उस मैच में भर्ती भी हो जाओगे और जीत भी जाओगे। जो भी मैच खेलने जाते हैं पहले ट्रायल चलती है, चलती कि नहीं चलती? आप नाटक खेलने जाते हो, रेशल होती है कि नहीं होती है? बोलो ना भाई। अगर दुनिया के नाटक की रेशल है, पर मोक्ष जाने उसकी कोई रेशल ही नहीं है आपके पास, कुछ ट्रायल ही नहीं है आपके पास। कुछ तो ट्राई करो ना, कुछ तो प्रयास करो ना। महाराज दोष लगते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये और प्रश्न खड़ा हो जाता है। पंचम काल में दोष लगेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं नियम कैसे लूँगा, क्या करूँगा, ये बहुत डरते हैं लोग। तो मैं कहता हूँ वही गिरते हैं सरेसा मैदानी जंग में, जो दौड़ा करते हैं वो क्या खाक गिरेंगे? ये घुटनों की बल चलते हैं। गिरेंगे कौन? जो चलेंगे। अच्छा ये बताओ, आप पैदा हुए तो चलना सीख गए थे क्या? कितने बार गिरे थे आप? कितने बार गिरे थे? ना माने गिरा, ना बैठे ना गिरा, गिना। अब खड़े हो गए कि नहीं हो गए? गिरने के डर से पर चलने नहीं सीखो ना, डूबने के डर से पर तैरने नहीं सीखो ना। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज जी, मैं तो जब तक सब सीख नहीं लूँगा कुछ नहीं करूँगा, मुझे आसन सीखना है तब मैं दूंगा, मुझे पूजा पहले सीखना है फिर मैं दूंगा, फिर ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, फिर पूजन करूँगा। सुने ना, कोई ऐसा कहते हैं मैं पानी में जब पैर डालूंगा जब तैरना सीखूंगा। पट्टा तैरना कहाँ सीखेगा? गद्दे पर तैरना कहाँ सीखेगा? आसमान में कहाँ सीखोगे तैरना? बोलो कहाँ सीखोगे तैरना? और वो तुमने तो नियम ले लिया, पानी में जब पैर डालेंगे तब तैरना सीखेंगे। मुनि जब बनेंगे हम, जब साक्षात केवल भगवान होंगे, विदेश युद्ध होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे भैया
पानी के अंदर उतर जाओ, हाथ पैर फड़फड़ाओ, कोई ना कोई आके पकड़ लेगा आपको, चिंता मत करो, आप अपने आप सीख जाओगे। आप हाथ पैर तो स्वयं को फड़फड़ाना पड़ेगा ना पानी के अंदर। इसी प्रकार से पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा ना। जब तक पहला कदम आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे आप बढ़ने वाले नहीं। दूसरी बात, व्रत इसलिए नहीं लेते हम, नियम इसलिए नहीं लेते, हमारा दोष लग जाते हैं, है ना। अब मैं पूछता हूं, आप लोग कपड़े पहनते हो? पहनते क्या? पहने ही हो। कपड़े में दाग नहीं लगते क्या? जैसे दोष लगने के भय से आप व्रत नहीं लेते, वैसे ही दाग लगने से वैसे कपड़े छोड़ो ना। अच्छा तो अब कपड़े में दाग लगते हैं कि आप लगाते हो? बोलो ना। और बरसात में सबसे ज्यादा लगते हैं। वैसे सावधानी रखो, सैंडल पहन के मत निकलो, बाकी तो लगेंगे, दाग लगेंगे नहीं लगेंगे। फिर क्या करते हैं आप? धोल करके फिर पहन लेते ना, बोलो ना, पहन लेते। ऐसे ही हम लोग हैं, पंचम काल बरसात के समय है, सैंडल पहन के नहीं चलते, दोस्त जा चला के नहीं लगाते, लग जाते हैं तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं, धोके पुनः शुद्ध हो जाता। यदि दोष लगने के भय से आप व्रत संकल्प नियम नहीं ले रहे हो तो बहुत बड़ी कायरता है। धाग लगने से कपड़े नहीं पहन रहे हो तो बहुत बड़ी कायरता है। वो तो लगना ही लगना है, वो तो धुलना ही धुलना है, लगे दाग या ना लगे। एक बार शरीर से कपड़ा टच हो गया उसे धोना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसा होते हैं, अपने कपड़े उतार के रख देते हैं, मंदिर आकर के पहनते हैं, फिर उतार कर रख देते, फिर मंदिर आके पहन लेते हैं। इनमें होता है ऐसा। सुन लो, एक बार शरीर से कपड़ा टच हो गया, शरीर का पसीना मैली मल के रूप में, इसके रूप में एक बार आपने कपड़ा टच हो गया शरीर से, अब दोबारा पहनने के योग्य नहीं। उसे धोइएगा, फिर पहन करके मंदिर आइएगा, शास्त्र छुइएगा बार बार। क्यों? क्योंकि एक बार आपके शरीर से छूट गया मतलब अपवित्र हो गया, अपवित्र नहीं रहा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने परिवार में धोते पट्टे कम हैं तो अपन ने आहा दे लिए, अंदर गए कपड़े उतारे, दूसरे ने पहन लिए और आहा दे लिए। ये अशुद्धि है, ये कभी नहीं करना। भले आहार मत देना पर ऐसा पाप मत करना। आपके शरीर से एक बार स्पर्श हो गए कपड़े, बैक्टीरिया भी उसके अंदर चले गए, आपके शरीर की पसीना भी चला गया, अब वो शुद्ध नहीं माने जाते। आया आपको समझ में कुछ? ऐसा करेंगे महाराज जी, अंदर अंदर के कपड़े पहने रहेंगे, बाहर क्यों करना? अरे भैया स्पर्श तो उन्हीं से है ना। ये सब तरीके आप लोगों को आते कहाँ से, हमें समझ में नहीं आता। ये शॉर्टकट कहाँ से अपना लेते हैं आप लोग? शुद्धि का विवेक बहुत अच्छी तरह से आपके पास होना चाहिए, तब आप जाकर के धर्म को क्या कर पाएंगे, अमल में ला पाएंगे। मेरा विषय पलट गया एकदम। मेरा विषय ये था कि जो व्रतों का पालन करने से डर रहे हो, कहीं दोष ना लग जाए, तो प्रतिक्रमण क्यों है, दोष का निराकरण क्यों है? इसलिए तो है कि भैया आपसे दोष लगेंगे। एक बात बता दो आपको, पहली बार सुनेंगे आप, पहली बार सुनेंगे, आदिनाथ से लेकर के, आदिनाथ को छोड़ करके लेकर के पार्श्वनाथ तक के जितने भी मुनि श्रावक हुए हैं, उनको प्रतिक्रमण का विधान नहीं था। प्रतिक्रमण का विधान आदिनाथ के शिष्यों को रहा या भगवान महावीर के बाद रहा। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े सरल स्वभावी होते थे। कैसे होते थे? बड़े सरल स्वभावी होते थे, लेकिन आदिनाथ कैसे रखा वो जानते नहीं थे उस समय, इसलिए उनको प्रतिक्रमण रखा। और महावीर के सब जानते हुए भी गलती करते हैं, इसलिए प्रायश्चित का विधान रखा। समझ रहे आप लोग? क्या समझ रहे? ये विधान क्यों प्रायश्चित का? इसलिए क्योंकि पंचम काल में तुम्हारी उल्टी बुद्धि जाएगी जाएगी जाएगी, उसको संभालने के लिए सब चीजें दंडबाजी रखा। वहां पर क्या होता था? हा माँ धिक, इतने में काम चला। हाँ मुझसे अपराध हो गया, इतना कह दिया आपका क्षम,
हाँ हाँ मैंने ऐसा पाप कर दिया, बस इतनी सजा रहेगी थी। माँ अब मत करूँगा ना, अब मत करूँगा, अब मत करूँगा, इसके आगे नहीं करूँगा, इसके आगे नहीं करूँगा, इतना कह दिया, ये सजा हो गई। तीसरे क्रम में क्या आया, देख मुझे धिक्कार है, मैंने ऐसा काम कर लिया, बस हो। इतने ही प्रायश्चित होता था, इतने दंड होता था, इससे दंड नहीं होता था। तो कैसे वो दंड ही नहीं होते थे, वो दंड को दंड है, यदि वो दंड नहीं हो तो दंड की आवश्यकता नहीं। पर क्या करे, कर्म के उदय में वो दंडता आ ही जाती है, कसाई के उदय में वो दंडता आ ही जाती है। इसलिए आज दंड और प्रायश्चित का विधान है, आया समझ में। इसलिए एकांत धारणा मत बनाना, जो भगवान ने देखा है, भगवान ने क्या देखा है ये हमें नहीं पता, भगवान ने क्या कहा है वो मुझे करना है। क्या मैं झुटला नहीं रहा हूँ कि भगवान ने जो देखा वो नहीं होगा, ये भगवान केवल ज्ञान की मैं अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ने जो कहा है उससे मुझे स्वीकार है। भगवान ने क्या देखा मुझे दिख नहीं रहा है, तो भगवान ने जो कहा है वो मैं करूँगा, सीधी बात। भगवान ने क्या देखा वो भगवान का ज्ञान का विषय है, भविष्य का विषय है। भगवान ने वर्तमान में हमें किससे बचने को कहा है, क्या करने को कहा है, मैं उस आज्ञा का पालन करूँगा, हमें जो मिल रहा होगा सब ठीक है, ठीक है। इस पर आप अमल करें। बोलो महावीर भगवान। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि जो भगवान ने कहा है उस वाणी पर अमल कर सके। उन्होंने क्या देखा है उसे देखने की कुछ चेष्टा न करें। नमस्ते। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा रे लो,